चीजें सीख लेना है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, लेकिन ये चीज आपको क्या करना है, या तो रखना ही है कि ये इस तरीके से होता है। अब हम लोग लगभग सारे स्ट्रक्चर देख चुके हैं बेटा। आप इसको लिस्ट आउट कर सकते हैं क्या? आप लोग इसका काम ये होगा कि आप इसको लिस्ट आउट करेंगे किस तरीके से। कल मेरे को सबके ये हो जाने चाहिए, लिस्ट आउट करके सभी लोग मेरे को बताएंगे। कल मैं सबका देखूंगा, ठीक है। लिस्ट आउट क्या करोगे आप लोग, क्या करना है लिस्ट आउट पता है आप लोगों को? नहीं। आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, फिर उसका फिर क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आपका उसका जो ज्योमेट्री होती है उसका एग्जाम्पल और उसका एंगल, ये चीजें लिखनी है आपको। ओके, तो नोट्स में तो लिखे हैं क्या सर, अलग से लिख के एक देने जगह हैं? पे टेबल लिखना है, एक टेबल बनानी है। ठीक है सर। एक टेबल आप लोगों को बनानी होगी एक ही जगह पे, ठीक है। एक ही जगह पे टेबल आप बनाओगे बेटा। सर ये वाला SP3D3 का है कि D2 का है? तुम्हें क्या लगता है? सर D2 का तो ऑक्टाहेड्रल है ना? हैं? D2 का तो SP3D2 का ऑक्टाहेड्रल है। एक मिनट, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन दो पाँच एक छः, छः, हाँ सही कह रहे हो। ये ऑक्टाहेड्रल आएगा बेटा, ये गलती हो गई एक, जरा ध्यान दीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल आएगा, ये तो D3 का होगा, ये जो है D3 का है। इसमें एक और बढ़ा लो, या काम करते हैं हम इसको हटा ही देते हैं। D2 का, मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है ना, दिमाग मेरा सही चल नहीं रहा है, इसको क्या बताएं। ऑक्टा हाइड्रल होता है, ये ज्योमेट्री सही है, लेकिन ये उसकी है आपका SP3D3 का है ये, लेकिन SP3D2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल जो है वो कुछ ये है। ठीक है, देखिए भाई, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल का मतलब फेस होता है, हेड्रल का मतलब होता है फेस। टोटल कितने फेस आएंगे? 8, 8 फेस आएंगे अगर आप सभी को कनेक्ट करेंगे तो। देखिए जरा, आप अगर इसमें इसकी बात हो रही है, ये है SP3 ऑक्टाहेड्रल, ये है, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे बेटा, सभी लोग इसको अगर आप लोग कनेक्ट करके देखेंगे, एक मिनट में दिखा रहा हूं, ऐसे करके इसको इसको सबको चारों तरफ करोगे, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक उधर है, एक पीछे। बात समझ में आ रही है? फील कर पा रहे हो आप लोग? यस सर। अरे बताओ भाई जतिन, ऊपर ऊपर 4 फेस फील कर पा रहे हो? 4 फेस, यस सर। एक इधर, एक इधर, एक उसके साथ आएगा, एक पीछे आएगा, 4 ऊपर 4 नीचे। तो टोटल ऑक्टा मतलब 8, हेड्रल मतलब फेस, टोटल 8 फेस आएंगे। दिस इज SP3D2, दिस इज विल बी द केस ऑफ SP3D2 के केस की बात हो रही है ये, ठीक है। SP3D2 के केस की बात हो रही है। अब हम लोग डायग्राम तो बना ही लिए हैं SP3D3 का, तो कर ही लेते हैं उसको भी,
क्यों उसको छोड़ना है तो उसको भी कर ही लेते हैं हम लोग। तो चलिए sp3 क्या करेंगे, एक sp3 और d3, तो 6 केस हो गए थे, 7वां ले लो। चलो सिंपल है, डिफिकल्टी आ रही है क्या? एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लेना था। हाँ, एग्जाम्पल क्या होगा इसका ऑक्टाहेड्रल का? SF6 करके देख सकते हो, जल्दी से देखो सभी लोग। SF6 बना सकते हैं क्या सभी लोग? प्लीज ट्राई। बेटा बनाओ जल्दी। स्नेहा बना रहे हैं सर। जल्दी बनाए SF6 का। हम्म, हम्म, डन सर। बन गया सर। और बाकी लोगों का? बन गया सर। जतिन, आयुष, यस सर बन गया। यस सर बन गया। तो यही आ रहा है ऑक्टाहेड्रल। यस सर। ऑक्टाहेड्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका आ रहा है ऑक्टाहेड्रल? भाई बता देंगे मेरे को प्लीज। नहीं सर। किसका नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना, किसका नहीं आ रहा है? सर SF6 में हैं? SF6 में ऑक्टाहेड्रल। हाँ सर आ रहा। अरे भाई sp3d2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। कंफ्यूजन है यस तो? सर। हैं? यस सर ऑक्टाहेड्रल भी है। इसमें 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, सब में 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है? ये सब में 90 डिग्री होगा, सब में 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? चलो लास्ट वाला केस देख लेते हैं हम लोग, sp3d3। लास्ट वाला केस देख लें हम लोग, sp3d3। चलो सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में क्या करेंगे, एक अब तो सिंपल सी चीज है, अब इसमें क्या ज्यादा करना नहीं है। एक P3 और D कितने, 3, तो sp3d3, तो 3 3 6 और एक 7, 7 ऑर्बिटल मिला के 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाओगे आप लोग। और उसमें क्या करोगे फिर, अगर ज्योमेट्री की बात किया जाए तो इसको कहते हैं हम लोग, उसका ज्योमेट्री ये होगा ट्रायगोनल, पहले पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री उसकी। ठीक है, तो ज्योमेट्री है ये पेंटागोनल पेंटागोनल बाई, सॉरी, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देख लो एक बार, दो पिरामिड बन रहे हैं, दो पिरामिड बन रहे हैं, यस और नो? दो पिरामिड बन रहे हैं, आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? आसानी से आप देख सकते हैं, दो पिरामिड बन रहे हैं इसमें। IF7 इसका एग्जाम्पल होता है, आप लोग करके देख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल इसका ले लो IF7, ठीक है? IF7 डन। किसी को कोई समस्या अभी तक? ये आएगा नहीं वैसे, sp3d3 का पूछेगा नहीं आपसे, परेशान ना हो, लेकिन एक बार इंफॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया। ये इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यू कैन कीप दिस एट यू, ओके? अब क्या करना है आपको, एक टेबल बनाना है बेटा, आपका काम है वो टेबल बनाने का,
ठीक है, हम नहीं बताएंगे। अब वो टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर ज्योमेट्री, उसके बाद उसका एंगल कौन कौन से होंगे उसमें, और उसके बाद अरेंजमेंट ज्योमेट्री क्या होगी ये लिखना होगा। ओके, अरेंजमेंट भी बना के दिखाना होगा आपको, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट, मतलब ये ऑर्बिटल ये इधर, एक ये इधर, एक ये ये और ये ऐसे, ये भी बना के दिखाना होगा। ओके, यस सर। चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। अब आप कहोगे कि सर ये स्ट्रक्चर ही देख के हम बताते रहेंगे क्या? नहीं बेटा, आप आसानी से दूसरे तरीके भी हैं आपको बताने के। तो हाइब्रिडाइजेशन का अलग हम लोग दिखते हैं कैसे निकाला जाता है, वो भी देख लो। चलो, डिफरेंट वेज, बेसिकली दो डिफरेंट वेज की बात करेंगे। एक फॉर्मूला का होगा और एक होगा स्ट्रक्चर जब दिया होगा उसको देख के। तो हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेविस स्ट्रक्चर जो दिया होगा। स्ट्रक्चर तो बनाना पता है ना, लेविस स्ट्रक्चर? क्यों भाई, सीख ली हो ना? यस सर। फ्रॉम लेविस स्ट्रक्चर, आपको लेविस स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है, आपको उसका देख के हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है कि आप एक बेटा काम करो, SO4 के अंदर, SO4 2 माइनस के अंदर मेरे को S का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप ये बार बार बनाते रहोगे क्या? आप सोचो, आप फिर S का बनाओगे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर ओवरलैपिंग करोगे, इस तरीके से करोगे, टाइम नहीं लगेगा क्या? बताइए, जो ऊपर वाले मेथड हमने जो किए, अगर उस तरीके से किया जाए कि आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ बताइए NO3 में 1 माइनस है तो N के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो बताओ इसका एक सिंपल वे, अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना आता हो, स्ट्रक्चर बनाने आता हो, या तो आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो आप बता सकते हैं, तो वो ज्यादा आसान है। यस और नो? यस सर। ये बार बार ऑर्बिटल्स का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और उसके बाद उनका क्या करो, ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड हाइब्रिड करो, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग करो। बहुत तामझाम इतना करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हमने सीख लिया। अब हमको एक सिंपल तरीका है जो निकालने का, वो हमको देखना है। चलिए क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बेटा, z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू, z की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है जरा समझिएगा। हम लोग यहाँ पे z निकालते हैं, क्या निकालते हैं? z। तो कैलकुलेट z, z इज इक्वल टू होता है स्ट्रक्चर के केस में, स्ट्रक्चर के केस में होगा z इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जो पाई बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। पाई बॉन्ड को हम लोग कभी काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग ने पॉइंट्स के अंदर लिखा था कि नहीं, याद है? यस सर, याद है, लिखा था। तो पाई बॉन्ड्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम लोग केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये दोनों जोड़ दोगे, जेड की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करोगे, ये एक इस तरीके से कंपेयर कर लोगे। अगर देखो वैल्यू वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, क्या दिया है, वैल्यू ऑफ जेड, और दिया है आपको हाइब्रिडाइजेशन। z की वैल्यू अगर आपकी 2 आ रही है बेटा, अगर z की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, 2 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। z की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो ये sp2 हो जाएगा। z की वैल्यू अगर 4 आ रही है, z की वैल्यू अगर 4 आ रही है आपके पास तो sp3 हो जाएगा। z की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो sp3d हो जाएगा। z की वैल्यू अगर 6 आ रही है तो sp3d2 हो जाएगा। z की वैल्यू अगर 7 आ रही है तो sp3d3 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस सर। बताओ भाई जतिन, ओके? यस सर। सिंपल है बिल्कुल, कुछ है नहीं इसमें, एकदम स्ट्रेट कट चीज बोल रहा है ये तो। क्या कह रहा है, जेड की वैल्यू निकालो। जेड क्या होता है आपसे, ये आपको पता ही है। क्या पता है भाई?
जेड होता है आपका सिग्मा सिग्मा बॉन्ड प्लस प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, आप जेड निकाल लोगे, खत्म। तो ये बताओ, अगर SO4 आप बनाओ जरा, आप निकालो जरा, सब लोग कोशिश करें। SO4 के अंदर S के ऊपर आप, SO4 2 माइनस के अंदर S के ऊपर आप बताइए मेरे को हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जस्ट ट्राई वंस बाय योरसेल्फ, कोशिश करिए बेटा। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑन सल्फर, फाइंड द hybridization on sulfur in SO4 2 माइनस। स्ट्रक्चर सभी लोग को पता है, जल्दी बनाएं, क्विकली डू इट फास्ट, सबको आना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है डिवीजन तो नहीं कर पाओगे, हमको पता है। इतनी जल्दी किसने बता दिया भाई? अच्छा, गौरव चेक करने दो भाई, दूसरे लोग को निकालने दो। यही लगाया है कि नहीं? स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला पता चला, दूसरा चीज लगा दिया, ठीक है? यही यूज किया है कि नहीं किया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, चलो, अगर यही यूज किया है तो अच्छी बात है भाई। दूसरा निकालो, NO3 में N के ऊपर निकालो, NO3 माइनस के ऊपर N का निकालो। SO4 का स्ट्रक्चर क्या बनता था? बन गया अदिति बेटा? बना SO4 का स्ट्रक्चर? सर 1 मिनट बन वेरी गुड, यस गुप्ता। जतिन गड़बड़ कर रहे बेटा, चेक करो एक बार। जतिन प्लीज चेक वंस। पूजा आपने क्या लिख दिया भाई? 24? यस सर। क्या 24 है? हाइब्रिडाइजेशन में पूछ रहा हूँ, सल्फर पे 24 ओ क्या है? सर, मैंने जेड की वैल्यू लिख दी। अरे 24 होगा जेड की वैल्यू? तुमने 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 क्यू की वैल्यू लिख दी है? सर क्यू की वैल्यू नहीं, SO4 2 माइनस की जेड की वैल्यू लिखी। लोन पेयर तो सर 20 है ना, लोन पेयर अरे इलेक्ट्रॉन। बाबा, मैं यहाँ पे एस का लोन पेयर और बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पूछ रहा हूं मैं। ये बताओ तुम क्या कर रही है? क्यू की वैल्यू भेज के 24, ये टोटल क्या किया तुमने इसमें? 6 प्लस 24 माइनस प्लस 2, यही किया ना? सर नहीं हाँ, सर, सिग्मा बॉन्ड 4 थे और 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे तो प्लस कर दिया। अरे सल्फर का पूछ रहा हूँ दीदी, ऑक्सीजन का नहीं। सल्फर पे क्या है? सल्फर पे, केवल सल्फर पे। अदिति वेरी गुड, अदिति वेरी गुड। स्नेहा आप क्या कर रहे हो बेटा? यशदीप सही है, गुड। आयुष, जतिन, हर्ष का सही है, गुड। आयुष गलत है, आयुष गलत है। पूजा, अरे हाइब्रिडाइजेशन तो बताओ, जेड की वैल्यू तो हम समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन तो बताओ कौन सा होगा। सविता गलत है। ऊपर देखो ना, जेड की वैल्यू क्या थी? कौन सी जेड की वैल्यू पे क्या था? ये दिख नहीं रहा आपको इसमें? अब वो लिख दो। सविता गलत है, पूजा सही है। बाकी लोग का क्या? स्नेहा आप क्या कर रहे हो बेटा? क्लास में हो? हाँ हो तो क्यों नहीं भेजा अभी तक?
स्नेहा बोल सकते हो आप? प्रॉब्लम क्या आ रही है? बोलो, प्रॉब्लम क्या आ रही है? जतिन, गलती पकड़ा नहीं पकड़ा अभी तक? जतिन, यस सर। गलती नहीं मिला? नो सर। आयुष सही है अब? आयुष अब सही है? चलो देखो गलती खोजते हैं, तुम्हारी क्या गलती है। देखो तुम बताओ मेरे को, कैसे बनाया था हमने? भूल गया ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा? बताओ यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है टोटल? बोलो, स्ट्रक्चर बना लोगे? जतिन यस सर। बताओ, स्ट्रक्चर बताओ मेरे को। चलो ये मैं छोड़ देता हूँ, स्ट्रक्चर बताओ। बीच में सल्फर है, सेंट्रल एटम, ठीक यस है। सर। अब ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड आएंगे? 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऊपर, एक बगल में, एक इधर और एक नीचे। बताओ, यस सर। बोलो जल्दी। यस सर क्या? बोलो, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? अरे क्या करते हो यार? यस सर, यस सर, ऐसे सर, ऐसे सर। यहाँ पे एक -1, यहाँ पे -1, यस और नो? यस सर। अब ये बताओ, इस सल्फर के ऊपर है क्या लोन पेयर? रहेगा क्या? बचा है इलेक्ट्रॉन किसी को? ये सल्फर के ऊपर लोन पेयर आएगा? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बना रहा है ये, तो सल्फर तो 6 ही बनाता है। 6 तो होता है ना इसका मैक्सिमम वो स्टेट। यस सर। मैक्सिमम कोवैलेंसी में है कि नहीं है अपने? यस सर। तो काउंट करो, ये सल्फर जो जितने भी बॉन्ड बना रहा है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। सिग्मा कितने हैं? 4 है। लोन पेयर है क्या इस पे? नहीं है सर, लोन पेयर तो 0 है। तो लोन पेयर 0 है तो सिग्मा 4 हो गए। तो लोन पेयर इज इक्वल टू 0। तो जो ये दोनों ऐड करोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो कितना आएगा? 4। तो जेड की वैल्यू 4। तो जेड की वैल्यू 4 इसमें देखो किसके लिए है? sp3। खत्म। क्या है इसमें समस्या, बताइए ना हमको। समस्या बताओ जतिन। यस सर, पता जल्दी। गलती क्या कर रहे गलती थे पता आप? गलती क्या कर रहे थे, आपको पता है? पाई को काउंट कर रहे थे। नहीं। यस सर। पाई को काउंट नहीं करना, मैं कितनी बार बोला हूं। स्नेहा आपकी समस्या बताओ बेटा। स्नेहा सब सर आ गया आंसर? आ गया है ना? यस सर। चलो एक और देते हैं, जरा सभी लोग करके बताओ। दूसरा वाला जो दिया था NO3 में N के ऊपर, NO3 1- है, उसके में N के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जल्दी। वेरी गुड, यश गुप्ता सही है। अदिति वेरी गुड। सविता गुड। स्नेहा गुड। हर्ष गुड, सही है। पूजा, तुम जे गलती काय करती हो? जेड की वैल्यू काय लिख के भेज देती हैं? गर्व सही है। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तुम जेड की वैल्यू रख के आ जाना वहां पे, है फिर हो जाएगा काम तुम्हारा। सॉरी सर। तो जतिन अब सही है, वेरी गुड। आयुष आपका नहीं आया बेटा, सही है। हमें लगता है सबने सीख गए सब लोग।
सबको आ गया? ये एक तरीका है निकालने का। ओके, ये एक तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को काउंट करते हैं। जिस भी एटम का पूछेगा आप बना लोगे। आप ऑक्सीजन का भी पूछेगा तो ऑक्सीजन का भी बता सकते हो, ठीक सॉरी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका और होता है बेटा, और करना है क्या इसमें प्रॉब्लम? यस सर। इस वाले में और करना है क्या? एक और कर लो, चलो एक और कर लो, चलो आप लोग की इच्छा, एक और कर लो। सी सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर में दे दिया, सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और बाकी हाइड्रोजन लगे हैं तो यहाँ पे 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 H, 1 3 1 4, 3 1 4 और 4। चलिए भाई, सभी कार्बन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, सब पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, यस गुप्ता, पूजा गुड, यस गुप्ता वेरी गुड, दूसरा भी सही है, जतिन सही है पहला, पूजा दूसरा सही है, यस गुप्ता दूसरा तो भेज ही दिए हो, सही है, तीसरा भी वही है, सही है। अब ये देखो, बिना नंबरिंग के क्यों भेज रहे हो अदिति? हैं अदिति, sp3d कैसे होगा, किसके ऊपर सर एक सेकंड भेजो। हैं? सविता सही है, यस गुप्ता लास्ट सही है। अभी आयुष सही है, ठीक है। राधिका, राधिका ये कौन से का है ये तो बताओ। सही है। स्नेहा, बहुत टाइम लगाते हो स्नेहा, इट्स गुड, इट्स नॉट गुड। हम लोग को लग रहा था एक ही बार में सब आ जाएगा आपका, और आप एक ही भेजे तो ये गलत बात है। हमको लग रहा था टाइप कर रहे हो आप, इतना लेट ना करो। सही है जतिन, सभी सही है आपके भी, गुड। जतिन अब समस्या होगी क्या? नो सर। चलो, किसको समस्या हो रही है? अदिति समस्या हो रही है बेटा आपको? अदिति, अदिति क्लास में चली गई। अदिति समस्या हो रही क्या भाई? बोलिए। अदिति आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। सही है हर्ष आपके, सही है। स्नेहा ठीक है, हो गया। अब राधिका ठीक है। बताओ अदिति प्रॉब्लम बेटा, जल्दी बताओ। सर बता दीजिए एक बार।
बता दें, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे एक नंबर कार्बन पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, बताइए। एक नंबर जो कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। 4, 4 सिग्मा बना रहा है। लोन पेयर तो होगा नहीं, यस सर। तो 4 से क्यों लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही होता है, 4 वो बॉन्ड ये बना रहा है, तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं कुछ। तो 4 है, तो जेड की वैल्यू 4, यस और नो। तो Yes, जेड sir. की वैल्यू 4 क्या होता है, sp3। sp3। अब ठीक है इसका सर। ऊपर, इसका देखो एक सिग्मा और इधर भी एक सिग्मा, ये वाला भी काउंट करोगे, ठीक है। ये पाई हाँ। है, इसको काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 3, मतलब sp2 2। हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। तो देखो आप लोग को याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। जेड जब 2 है तो sp, एक s एक p, जेड 2 याद कर लो ना, ऐसे लॉजिक भी है इसमें। एक s एक p2 आता है, एक s है एक p है, मतलब 2 है, मतलब sp2, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। sp2 में क्या, एक s 3 p, तो जेड की वैल्यू 3 आएगी। s एक p 3, टोटल 4 हो रहे हैं, तो जेड की वैल्यू 4 आएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा क्या मैं कहना चाहता हूं? यस सर। यस सर। दूसरा तरीका एक और है निकालने का बेटा, एक फॉर्मूला होता है। सेकेंड द थिंग इज, पहला ये है कि आप स्ट्रक्चर से क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बना लो लिविस स्ट्रक्चर थ्योरी से, लिविस डॉट मतलब लिविस वाले से। उसके बाद उसमें सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो। या तो दूसरा एक और तरीका, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो तो सबके स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाओगे, कहीं कहीं दिक्कत आएगी, तो उससे थोड़ा और आसान तरीका है फॉर्मूला का। और फॉर्मूला बताएंगे तो आप कहोगे कि सर यही पहले बता देते, क्या इतना घुमा रहे जब से हम लोगों को। चलिए तो हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड hybridization, how to find hybridization by formula। फॉर्मूला है डायरेक्ट। क्या कहता है भाई फॉर्मूला आपसे? फॉर्मूला बेटा आपसे जरा ध्यान से देखेंगे, एक बार बस आपको समझने की बात है, उसके बाद आप कदम स्मूथली, बहुत सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप बताओगे। मेरा ये मतलब बेट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो जरा, कहता है z की वैल्यू जो हम लोग कह रहे थे वही रहेगा। z2 होगा तो sp, z3 होगा तो z निकालने का तरीका, फॉर्मूला है एक, वो z निकालने का एक फॉर्मूला ये था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर दो, नहीं तो एक दूसरा है ये फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इंटू ब्रैकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, बहुत आराम से देखना, ठीक है, बहुत इजी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके, आप ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, प्लस कर देते हैं अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो, जो निगेटिव चार्ज है उसको प्लस कर दे, माइनस कर देते हैं अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इसमें, और क्या, इसमें और प्लस कर देते हैं बेटा हम लोग, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, number of monovalent atoms, number of monovalent atoms, like example hydrogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, ये सब एक्सेट्रा, मतलब यही ज्यादा दिखेंगे, हाइड्रोजन दिखेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको आप मोनोवेलेंट एटम कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 होती है। इनको ऐड कर दोगे जितने भी एटम होंगे उसको, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, खत्म। जेड की वैल्यू आपकी निकल गई, आप पहले ही से जानते हो, अगर जेड की वैल्यू इसकी 2 आएगी तो sp, जेड की वैल्यू अगर 3 आएगी तो sp2, ऐसे करके। आर यू गेटिंग? एक फॉर्मूला, एक इसका क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन करिए बेटा, जो हमने अभी किया था।
SO4 ही ले लेते हैं हम लोग। चलिए SO4 ले लेते हैं 2 माइनस। चलिए बताइए भाई Z इज इक्वल्स टू क्या होगा? Z इज इक्वल्स टू दूसरा तरीका जो है उससे 1/2। ध्यान से देखना बेटा 1/2। सल्फर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 नंबर ऑफ वैलेंस। किसी को समस्या आ रही है? जस्ट टेल मी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सल्फर सेंट्रल है, सबको आता है सेंट्रल एटम निकालना। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं होगा जिसको सेंट्रल एटम निकालने नहीं आता, पता नहीं है। तो सल्फर के ऊपर 6, ठीक है। ऑक्सीजन का नहीं करना है, केवल सेंट्रल एटम का करना है बेटा, ये ध्यान रखना, केवल सेंट्रल का। तो 6, अगर निगेटिव है तो ऐड करेंगे तो +2, पॉजिटिव नहीं है तो ऐड, कोई कुछ नहीं करना है। अच्छा मोनोवोलेंट है क्या कोई? मोनोवोलेंट है? नहीं है, तो ये हो गया 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 8/2 मतलब 4। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो Z की वैल्यू 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 यही आया था? यस सर। यही आया था कि नहीं आया था? देख लो ऊपर स्ट्रक्चर बना के भी देखे होगे, ये देखो। यस और नो? हैं? यस सर। अब चलो निकालो जरा NO3 वाला, निकाल के देखो जल्दी से, खुद से NO3-1 का निकाल के देखो, अभी जस्टिफाई हो जाएगा। जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। SO, अरे NO3, अब ऐसे तो किसी का भी निकाल लोगे। SO3 NO3 1 निकालिए इसका। फिर SO3 2 इसका भी निकाल लो। इसका निकालना है PO4 3 सबका निकाल सकते हो। अरे इसका निकाल लो CH4 का, NH3 का, H2O का, जिसका निकालना है इससे निकाल सकते हो बेटा। देखो जरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। अदिति समस्या आ रही है? नो सर। हो जाएगा हाँ सर। पक्का? सब किसी को कोई समस्या है पूछ ले भाई। जतिन, सर CH4 के चार्ज पे चार्ज क्या चार्ज होगा? है ही नहीं ना, तो 0 है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ सर ठीक है। जब जो नहीं है उसको जबरदस्ती थोड़ी लेना है, छोड़ो। अब ये पूरी चीज है, इसमें से कुछ चीजें मिलेंगी आपको, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। अब पॉजिटिव निगेटिव तो हमेशा कभी नहीं मिलेगा एक साथ, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। पॉजिटिव मिला तो माइनस कर देंगे, निगेटिव मिला तो ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं मिला तो 0, कुछ नहीं करेंगे। जतिन यस सर। हो जाएगा तो? यस सर। किसी को कोई समस्या है बेटा? जल्दी पूछ ले। नो सर। हो जाएगा इजीली। अब आप ये कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि सर यही वाला पहले बता दिए रहते,